हाय। क्या है, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैं पेंटिंग करता हूँ। एक आर्टिस्ट को बात करना थोड़ा सा कम ही आता है, तो थोड़ा सा मेरे से कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए या तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये है कि नहीं, मेरे को ठंडी बज रही है इसलिए कोई भी जब आप पेंटिंग देखते हो या कोई आर्ट वर्क देखते हो तो सबसे पहले आपको ये होना है कि उस आर्टिस्ट की जर्नी पता होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो ज़्यादा सही होती है आपको देखने के लिए या उसको समझने के लिए। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ पहले और फिर आपको अलग एंगल के बारे में बताऊँगा कि अलग एंगल स्टार्ट करने के लिए मेरी जर्नी क्या थी जिसके वजह से अलग एंगल स्टार्ट हुआ। मैं एक बहुत ही सीधे साधारण घर का एक लड़का हूँ। मेरे पिताजी बचपन में उनके मम्मी पापा गुजर गए, उस वजह से वो हॉस्टल में रहने लग गए। वैसे ही मेरी मम्मी भी है कि मेरे मम्मी के पापा एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी डेथ हुई तो वो भी हॉस्टल में ही पड़ी। ये दोनों, अरे मम्मी और पापा, ये दोनों भी ऐसे हैं कि ये सोसाइटी के वजह से पले बड़े, उसके वजह से सोसाइटी से ज़्यादा नाता हमारा रहा हर वक्त। आज भी हम, अरे मैं, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई ललित, हम चारों जन रहते हैं। तो उनमें भी ऐसा हुआ कि कभी हम 4 जन घर पे नहीं रहे, कोई ना कोई आते ही रहा, कोई ना कोई कि मम्मी पापा किसको न किसको लेके आए घर पे और उनको खाना खिलाया, जो भी होता है। तो कभी हम अकेले 4 जन या नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी तो ललित की शादी हुई, उसको, उसकी बीवी और उसका उनकी लड़की, तो ये हम 6 लोग होने के बाद भी कभी भी 6 नहीं रहते, हम 7, 8, 9 ऐसे होते। तो कभी पर्सनल ऐसी कोई फैमिली ऐसी लाइफ नहीं रही, हम सोसाइटी के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़े रहे। तो इनबॉर्न ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मेरे पिताजी आर्टिस्ट हैं, तो बचपन से ही बहुत सारे उनके फ्रेंड्स घर पे आते गए, आर्टिस्ट लोग। उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ी, तो उनके अलग अलग चीज़ें जब पता चली मुझे कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, इनके बारे में पता चला, तो धीरे धीरे वो बहुत सारी चीज़ें आती गई अंदर। जैसे एक बार का एक था कि बड़े होने के बाद मैं जे स्कूल अवार्ड में जब पढ़ने गया, तब एक लेक्चर चालू था बहुत बड़ा, अच्छे से सर लोगों का सब। उसमें एक कहानी बताई उन्होंने कि मैं मेरे दोस्त के घर गया और एक बच्चा एक दीवार के सामने बहुत छोटे छोटे टुकड़े उन्हें रख रहा था। तो मैंने वो बच्चे को पूछा कि ये क्या है, तो बच्चे ने फट से जवाब दिया कि ये तो चींटियों की लाइन है। अरे पत्थर रख रहा था वो और फट से उसने बोला कि ये चींटियों की लाइन है। और एकदम वो सर यानी पूरे कॉलेज के सामने बोले कि वो पता है बच्चा कौन है, तो बोले वो तनुल है। अरे मुझे एकदम ये हुआ कि शायद मुझे पता नहीं था, वो कहानी भी नहीं पता थी, इतनी बड़े होने के बाद पता चली कि बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो हमको पता नहीं होती है। तो आज मैं यही बात आपके सामने रख रहा हूँ कि आप भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते होंगे जो आपको थोड़ी थोड़ी रिकॉलिंग करनी चाहिए आपने, और उससे आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सबसे पहले कि इच्छा बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की होनी चाहिए, फिर उस इच्छा को बढ़ाने के लिए तुम्हारा यानी बोलते क्या बोलते हैं उसको, प्रयत्न आपका, सेल्फ, उसके डोनेशन आपका जो भी है वो होना चाहिए, और फिर उसको आप डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले कि आपका ड्रीम लैंड होना चाहिए। तो मैंने भी मेरे काम में ड्रीम सीरीज़ में बहुत काम किया है, आप देखते रहोगे। विजुअल लैंग्वेज ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यानी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी एक किताब होती है। किताब कैसी, तो सामने वाला पढ़ता ही है वो, पर उस पर लिखी भी जा सकती है, यानी टेक्स्ट बुक भी रहती है, नोटबुक भी रहती है। हर एक इंसान
ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आपके आजू बाजू जो भी लोग रहते हैं वो आप पे इम्पैक्ट गिराते ही है, और उस इम्पैक्ट का आपको आंसर आपको जो पड़ता है उसके ऊपर भी होता है। तो आप जैसे भी रहोगे उसके ऊपर आपका आजू बाजू के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आप सब बड़े हुए वैसा भी मैं बड़ा हुआ, मुझे कोई ये नहीं थी, पर एक छोटी सी मज़ेदार ऐसी ये थी कि आप लोगों के घर पर बहुत सारे खिलौने होंगे, आप खिलौने से खेले होंगे पहले, मेरे घर पे भी थे। पर मज़ा ये थी हमारे घर पे कि मेरे पिताजी आर्टिस्ट होने की वजह से 15-15, 20-20 फीट के स्टैचूज थे और ये थे, तो उन सारे स्टैचूज के बीच में हम छोटे छोटे खिलौने जैसे हम खेलते थे। हमको पहले से वॉल्यूम का बहुत ये रहा कि हर दम बड़े बड़े चीज़ों के बीच में खेलना, और वो स्टैचूज भी ऐसे थे कि जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई राणा प्रताप है तो कोई अंबेडकर है तो कोई ऐसे, तो ये जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं लोगों को, वो हिस्ट्री हमारे सामने इन बार ऐसी चलती रहती थी, क्योंकि मेरे पिताजी कोई भी स्टैचू करते वक्त उनके बारे में इतना स्टडी करते थे, तो वो स्टडी हमको हरदम आगे जाने के लिए ये करती थी कि अरे इतना बड़ा आदमी ये ऐसा है। जैसे ये अभी ये देखिए कि अरे मैं हिंदू सा हूँ उसके सामने, और वो मेरे से बड़े बड़े स्टैचूज थे, उनके बारे में कहानियाँ मिलती थी, तो हिस्ट्री मेरे सामने ऐसी आती रहती थी। इसलिए मेरा हरदम ऐसे हुआ कि मैं बोला ना कि मुझे सीखना नहीं पड़ा, वो खुद ब खुद मिलते गया। तो आपके भी आजू बाजू बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पढ़ा रही होंगी पर आपको पता नहीं। दूसरा आगे कि 10th स्टैंडर्ड में जब मैं आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, वो एक बिजनेस फैमिली से आए थे, और मुझे तब पता चला कि मेरे पिताजी के फैमिली भी ऐसी है कि जो बिजनेस करती है बहुत बड़ा। तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र की 10th स्टैंडर्ड के बाद कि आप हमारे फैक्ट्री ज्वाइन करो। अगर मैंने उस वक्त फैक्ट्री ज्वाइन की रहती तो मेरे पास अभी फरारी होती और भी बहुत सारी चीज़ें होती कि जो लोगों में, तो भी मैंने एक ये था कि चलिए आप एक ये करते हैं, और मैं उनके यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कोई कॉल करता है तो आप चले जाते हो, पैसे के पीछे भाग जाते हो या जैसे भी। तो मैं भी 1 साल गया वहाँ पे, और मेरे को पता चला कि कहीं पे भी आपका नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पे कंपनी का नाम लिया जाता है। अच्छा ये इस कंपनी का ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, या ये इस कंपनी का ये है। तो मुझे जैसे मेरे पिताजी का नाम लेते थे कि अच्छा हीराचंद विक्रम सिंह ये है और ये इन्होंने ये काम किया है, तो ये नाम मुझे चाहिए था। और मैं वो सारी चीज़ें छोड़कर मैं फिर से रिटर्न आया पिताजी के पास कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को मेरा नाम कमाना है। और मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर 1 साल मेरा ये गया, और उसके बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया। जेजे में जैसे भी सारे लोग जैसे आर्टिस्ट बढ़ते वैसे बढ़ा, और एक वक्त ऐसा है कि छुट्टियों में मैं घर पे आया और मेरे सारे सर लोग आए थे नागपुर की, चलो नागपुर के ये करें, और उस वक्त आम के पेड़ पे चढ़ा और मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे होता है ना कि बचपन से कोई चीज़ नहीं हो आपके पास तो आप ये कर सकते हो उसको, पर आप सडनली 21 ईयर के होते हो और आप हिल नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते हो, तो जो प्रेशर आप पे आता है वो बहुत अलग होता है। या आप कोई भी बोलते हैं ना जाते हो अरे अच्छा वो लंगड़ा जा रहा है या वो ये जा रहा है, ये बहुत वर्डिंग बहुत आपको बहुत हर्ट करती है। इन सारी चीज़ों से मैं धीरे धीरे बढ़ते गया। एक डॉक्टर आए यूएस से और उन्होंने पूछा कि क्या करने वाला है अभी आगे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, जब खड़ा रहूँगा तब आगे की पढ़ाई करूँगा। मेरा फाइनल ईयर बच गया था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का। तो उन्होंने बोले तू भूल जा, ऐसा होने नहीं वाला है कि तू चलने वाला है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का आज तक एक भी आदमी चल नहीं सका है, तो तू भूल जाए, कोई ऐसा होने नहीं वाला है। मेरे को इतना शौक लगा कि मेरे को व्हील चेयर पर बैठना है, यही सोचकर मैं और 1-2 महीने तो बीमारी गिर गया। तो मेरे को इतना बुखार आ गया था कि मैं उससे उभर ही नहीं पा रहा था। पर वही बोला ना, इच्छा बहुत ज़्यादा थी और ट्रस्ट। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे को खड़ा रहना है, और मेरा ट्रस्ट था मेरे भाई पे और मेरे पिताजी पे कि वो जो भी मैं करूँ वो पूरा करते थे।
मेरे आजू बाजू कभी उन्होंने कभी किसी को लाया नहीं ऐसे कि वो बेचारा तनुल बोलने वाला कोई खड़ा नहीं रहा, इसलिए मेरे को कभी खुद को ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कुछ बेचारा हूँ। मैं हरदम खुद को सही सही ढंग से रखता गया। और इस बीच में एक ये हुआ कि जैसे जे स्कूल अवार्ड से मैं आया और मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो तब मेरे पास कोई साधन ऐसा नहीं था कि मैं मेरे सर लोगों से बातें करूं, या मेरा ऐसे नहीं था। तो उन सर लोगों ने सब ने मेरे को लेटर लिखते थे। तो उन्होंने एक लेटर में लिखा था एक सर ने कि देखो पता है तनुल कि एक चूहे की तरफ देख के एक आदमी ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि चूहे को क्या। फिर एकदम से ध्यान आया कि हाँ यार डिज्नी वर्ल्ड कहाँ से आया। तो बस एक माउस को देखा उसने और मिकी माउस बनाया, एक ये किया। तो बस तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अपन भी कुछ करना चाहिए अपने और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने मेरी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की और मैंने फिर मास्टर्स डिग्री की। मैंने मास्टर के बाद मैंने 1 साल का एक कोर्स होता है कि जो आपको टीचर करके ये करता है। और इन सारी चीज़ों में मैंने पढ़कर कवि कुलगुरु यूनिवर्सिटी का मैं सिस्फा नाम का एक कॉलेज खोला। एज ए डीन करके मैं 3 साल रहा। यानी हर जो लड़का चाहता है कि आप एक बहुत बड़े पोस्ट पे बैठो, बहुत पगार लो, सब कुछ, वो सारी चीज़ें ली मैंने। और तब मैंने रियलाइज़ किया उस डीन के वहाँ पे बैठने के बाद 4 साल 3 साल में कि शायद ये मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि उस टीम के और उस पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे आने वाले कॉलेज में जो लड़के आते हैं वो ऐसे आते हैं कि क्यों आया आर्ट फील्ड में, कुछ नहीं, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि तू ये पढ़ नहीं सकता है इसलिए तू इधर जा, ये तेरे लिए बहुत सेफ जगह है। या मुझे ये पढ़ना नहीं था मैथ्स वगैरह इसलिए मैं इधर आ गया। अरे आर्ट फील्ड में ऐसे ही सारे लोग आए कि जो सही में कुछ खुद कर ही नहीं सकते थे और वो ऐसे आ रहे थे। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हो कि नहीं यार ये अपना काम नहीं है, अपने को तो रूट से चालू करना चाहिए। तो मैंने और ललित ने, हम दोनों ने कॉलेज छोड़ा और एक ऐसी चीज़ें सोची कि शायद हम हमारे कॉलेज लाइफ में सोचते थे कि हमारे सर ने शायद ऐसा बोलना था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो हम सही बनते। बस यही चीज़ को हमने रखते हुए अलग एंगल स्टार्ट किया कि अलग एंगल, यानी आपका सोच थोड़ी सी अलग कर दो आप, तो आपका एंगल बदल जाता है और वो अलग एंगल के थ्रू आपका कि सारे जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते होंगे उसका आंसर अलग एंगल है। कि आप जो भी चाहो, आप देखना है कि अभी फोटो में देखोगे आप कि कोई भी जो भी चाहता है वो कर सकता है। वहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ पे कोई ये नहीं है। आप जो भी सोचते हो कैसे पुटअप करना ये हम बताते हैं। यहाँ पे सारे लोगों को खुला आसमान है, जैसे कलर जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में मेरा साथ ललित ने लिया है, तो थोड़ा सा वो ललित भी बता दे अलग एंगल के बारे में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाय गाइस, थोड़ा मुश्किल है बोलना क्योंकि बोलना आदत नहीं है। हम लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट रजिस्टर्ड, इट्स नथिंग, इट जस्ट few people started a place called Alag Angle. It's a studio open for all from 3 years old to 99. There is like अभी सबसे oldest 73 someone ऐसे अभी तक अटेंड किया है। It's a place where you come anytime. Time is not a restriction at all. Do whatever you want to do. Anything related to creativity, right from music, drawing, painting, anything. We have different session monthly called Art Adda. देख ही रहे हो आप, long lectures, forget them.
जो लोग काम करते हैं, एक्चुअल काम करते हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं. दे टॉक अबाउट देयर पैशन, वॉट एवर उन्होंने कैसे चेंज किया, जैसे लाइक द वे वी आर हैविंग टॉक्स टुडे, जस्ट लाइक दैट. Group of young, like 25 or 30 young people listens them, ask questions, और ऐसे सा थोड़ा सा टॉकिंग होता है, बहुत सारा डिस्कशंस वगैरह. बट इट इज़ लाइक इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्ट, बट इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर human being. So these are the activities we have all year long from last 7-8 years. Now we have little grown up, like we have now around 2000 square feet space in Shankar Nagar. Let's give mic to him back again. जैसे कहा गया है कि मैंने बोला कि सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा, तो अब मैं अलग एंगल करता क्या है इसके बारे में बताता हूँ. कि अलग एंगल, जैसे अभी ललित ने बताया कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोगों के सामने रखते हैं, तो अलग एंगल की सोच ही ऐसी थी कि सोसाइटी के लिए देना चाहिए. जैसे जब इन्होंने बोला कि एनजीओ अगर खुला तो पैसे के पीछे बढ़ते लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी फीस आती है अलग एंगल के स्टूडियो की, वो फीस एक जगह जमा होती है और आर्ट फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके लिए. फिर जैसे नाग रिवर अभी स्टार्ट हो रहा है कि नाग रिवर के ऊपर बहुत लोग बोलते बहुत है, करता कुछ भी नहीं है ना. पेपर में नाम आ रहा है इसलिए वो लोग आगे आ रहे थे और बस और कुछ नहीं कर रहे थे. तो हमने पिछले 4 साल से नाग रिवर के बाजू की वॉल पेंट करना स्टार्ट किया. तब तो कोई पूछ भी नहीं सकता था हमको ऐसे कि आपको कलर चाहिए क्या, अगर ऐसे कोई भी आया तो भी हम नहीं बोलते, क्योंकि हमको नहीं चाहिए किसी से. हम खुद के बलबूते पर जो भी होता है हम करने की कोशिश करते हैं. और अलग एंगल किसी एक पर्सन का नहीं है, अलग एंगल हर किसी का है जो उसमें आता है.